जो आप कस्टम डोमेन लेते हो, ठीक है, सर्वर खरीदने के बाद जब GoDaddy से सर्वर खरीदोगे तो क्या प्रोसेस होती है। तो मैंने बोला था आपको एक ईमेल आता है, ये देखो ऐसे ईमेल आता है आपको। उसके बाद आपका ये आईपी एड्रेस है और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है आपके नेम सर्वर। ओके, ये है आपके नेम सर्वर। ये इतना बड़ा नहीं, इतना, ठीक है, इतना, यहाँ से इतना ही डालना था, सॉरी इतना, ठीक है, .asia तक। तो ये जो है ये नेम सर्वर आपको कहाँ डालना है वो भी दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, GoDaddy लॉगिन करोगे, ठीक है। तो सपोज मैंने HostGator से, ब्लूहोस्ट से, TMD से, GoDaddy से सर्वर लिया। सर्वर लेने के बाद ये मैंने नहीं खोला, मैं पहले ईमेल पे गया, ये ईमेल आया मुझे, ईमेल से मैं नेम सर्वर मुझे डालना है डोमेन पे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैं मेरा डोमेन का जो प्रोवाइडर है उसका साइन इन करूँगा। जैसे ये देखो, ये मेरे डोमेन है ना, तो मैं DNS पे जाऊँगा, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पर मिलेगा नेम सर्वर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मैं ये नेम सर्वर, आप अज्यूम करो यहाँ पर GoDaddy का कुछ पड़ा होता है, तो आप क्या करते हो, उस ईमेल से ये नेम सर्वर 1 कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे, 2 कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे एंड सेव कर दोगे। फिर आपका थोड़ी देर में वेबसाइट लाइव हो जाएगा। थोड़ी देर मतलब वो बोलेगा 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, डिपेंड करता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा जो डोमेन एंड सर्वर है उसका हमने लिंक कर दिया। अब आके आप cPanel पे आपके बाकी के काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद फिर अगर आपको वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस पे, तो आप क्या करोगे, Softaculous पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर वर्डप्रेस एंड इंस्टॉल नाउ एंड वो बाकी का मैंने जो सेटिंग बताया वैसे। तो पहले बोला था वर्जन सिलेक्ट करो, उसके बाद HTTP है, HTTPS है, वो सिलेक्ट करो। इंजीनियर्स एकेडमी डोमेन हमने लिंक करवाया है तो इसलिए। इसके बाद ये फोल्डर है तो हटा दो, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी डालना है, बस इंस्टॉल हो गया आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल। ये मैंने स्टेप्स बताए थे आपको, ठीक है, क्लियर है। अगर आप नया डोमेन लेते हो फिर से GoDaddy से, जैसे अभी मेरे पास एक और डोमेन है ना, GoDaddy पे गए थे अभी, तो इंजीनियर्स मार्केटिंग है, इंजीनियर्स एकेडमी है और इंजीनियर्स ये भी था, डिजिटल मार्केटिंग बाय रोहित भी था। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग बाय रोहित, ये भी डोमेन है। तो ये तीनों डोमेन मेरे पास है। तो ये डोमेन तीनों के तीनों एक ही सर्वर पे मैंने डाले हैं। एक सर्वर पे कैसे डाल सकता हूँ, अगर आपके पास मल्टी डोमेन सर्वर है तो, ठीक है, मल्टी डोमेन होगा तो आप डाल सकते हो। तो नेक्स्ट अगर आपने डोमेन लिया तो क्या करोगे, यहाँ पर जाके ऐड ऑन, यहाँ पर डोमेन का नाम जैसे डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद, फिलहाल ऐसे समझ लो। यहाँ पर मैं डोमेन नेम डाल दूंगा। डोमेन नेम डालने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, मतलब होम स्लैश, मतलब होम मतलब आपका रूट फोल्डर, public_html या htdocs। उसके बाद ये हो गया आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा फोल्डर। फोल्डर जैसे ही बना, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नेम सर्वर उठा के GoDaddy पे जाके उसके DNS में वो डालना है, ख़त्म, लिंक हो जाएगा। फिर वर्डप्रेस करो इंस्टॉल या कुछ और इंस्टॉल करो, इस तरह ये फ्लो होगा आपका, ठीक है। सिंपल है, स्टेप वाइज बता दिया मैंने। इस तरह से आप करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अभी सब डोमेन बनाने हैं, तो मुझे आप सबको एक एक सब डोमेन देना है ऑन मी इंजीनियर्स, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं देता हूँ सब डोमेन। ये दिख रहा है, ये फाइल यूसेज, मैंने कल जो आपको दिक्कत बताई थी सर्वर की, तो ये देखो फाइल यूसेज जो है वो HostGator ब्लूहोस्ट ने मुझे 2.5 लाख की दी थी, 2.5 लाख की दी थी। यहाँ पर 6 लाख का है,
लेकिन मेरा क्लाउड का $10 पर मंथ वाला पैक है, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइल यूसेज ज़्यादा चाहिए, फाइल ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको उस तरह से सर्वर लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। कस्टमर केयर से जब बात करोगे खरीदने से पहले, उनको बोल देना मुझे फाइल की लिमिट ज़्यादा चाहिए, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब डोमेन डालना है ना। तो अभी मैं आपके सामने सबके सब डोमेन बना देता हूँ। तो मी इंजीनियर्स के अंदर मुझे सब डोमेन बनाना है, इंजीनियर्स एकेडमी के ऊपर बनाना है, सबके मी इंजीनियर्स पे है, या फिर कुछ लोगों के डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद.com पे है। तो मैं आपको मी इंजीनियर्स पे दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो होस्टेड डोमेन है वही आएंगे, ठीक है। जो होस्ट नहीं किया आपने वो नहीं आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर meingineers.com सिलेक्ट किया। अब सबसे पहले कौन है, जैसे आमिर, ओके, आमिर लिख दिया। meingineers.com वैसे ही रखना है, क्रिएट, बन जाएगा इसका सब डोमेन, ठीक है, बन गया। इसका एक वेबसाइट सब डोमेन बन गया। जो wix.com देता है आपको, या ब्लॉगर देता है, या वर्डप्रेस देता है फ्री में, वो ऐसे ही बना के देता है, ओके ओके। सबके बन गए डोमेन। अब आते हैं इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। सो अब मैं बैक करता हूँ, सी पैनल पे जाता हूँ, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, इंस्टॉल नाउ, और एक एक के डोमेन के अंदर मैं अभी ये इंस्टॉल करने वाला हूँ। जैसे पहले आमिर, ठीक है, ये निकाल दिया। आपका यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। आमिर 1 2 3। ईमेल एड्रेस फिलहाल मैं मेरा ही डाल रहा हूँ, बाद में आप चेंज कर देना, ओके, ठीक है। डेटाबेस ये ऑटोमेटिकली बना देता है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, ओके। अगर एरर आया कि ये इस डेटाबेस के नाम से पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है, तब जाके चेंज कर दो। उसमें कोई स्पेस मत डालो, कोई स्पेशल कैरेक्टर मत डालो, बस कुछ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स का यूज़ करके उसके अंदर नाम डाल दो, ठीक है, डेटाबेस बन जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरे सर्वर पे आपका आमिर का अभी मैंने सब डोमेन बनाया, उसके अंदर वर्डप्रेस डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर HTTPS रखा है। तो HTTPS मतलब मैं सिक्योर डोमेन देने वाला हूँ आपको। तो इसके बाद ये S भी इंस्टॉल करना है, मतलब आपको SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। सारे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गए, ओके। अब ये वर्डप्रेस जिसे घर पे लैपटॉप पे खोलना है, तो आपको यहाँ पर फॉर एडमिन पैनल एक लिंक है और फॉर यूज़र एक लिंक है। दोनों आपको अलग अलग लिंक मिलेंगे। जैसे डोमेन मतलब हमारा फोल्डर है ना, ये मेन फोल्डर है रूट फोल्डर के अंदर। ये दिख रहा है, ये WP admin / के बाद ये है आपका एडमिन पैनल का पेज। तो अभी आप क्या डालोगे, ऊपर URL में डालोगे आप शुभम, मतलब आपका नेम, यहाँ पर मैं बस नेम देता हूँ, name.meingineers.com/WP-admin। ये जैसे ही आपने डाला, आपका एडमिन पैनल का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है, फिर आपका ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ shubham.meingineers.com, ठीक है, ये डाला। अब ये डोमेन आप लोगों को दोगे, है ना, ये गूगल पे इंडेक्स करोगे, लोगों को दोगे, लोग यहाँ पर आएंगे विजिट करने। लेकिन WP-admin ये एडमिन पैनल है, ये बस आप ही ओपन करोगे। अब ऐसा वार्निंग आया, ये वार्निंग क्यों आया पता है आपको? बिकॉज यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो अभी तो इंस्टॉल हुई है ना, तो और ये वार्निंग किसे दे रहा है? जो यूजर जाना चाहता है वेबसाइट के ऊपर। तो क्रोम क्या करता है, ये वार्निंग देता है सबको, ठीक है। अगर ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर HTTPS नहीं है, S नहीं है, SSL सर्टिफिकेट नहीं है, वहां जाने से पहले गूगल वार्निंग देगा कि आप इस वेबसाइट पे मत जाओ। अभी अगर मैं घुसना चाहता हूँ इस वेबसाइट के अंदर, तो मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रोसीड टू shubham.meingineers
के अंदर चले जाऊंगा, ठीक है। सो गूगल ऐसा वार्निंग क्यों दे रहा है यूजर को? मे बी अगर आप इस वेबसाइट के अंदर गए, मैं हमारे डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा डोमेन है, वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ मालवेयर्स हैं या पॉप एड्स खुल सकते हैं, आपके ब्राउजर में कुछ टेम्पररी फाइल्स घुस सकते हैं, मालवेयर के थ्रू कुछ हैकिंग हो सकता है, ठीक है, आपके सेव पासवर्ड्स और ये सब हैक कर सकते हैं, जैसे मेरा एक केस हुआ था, मैंने बताया आपको। ऐसा ना हो इसलिए ये आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है। अब ये जो वार्निंग है ना, इसे दो जगह पर आपको सीरियसली लेना है। एक तो अगर एक आपने वेबसाइट कंप्लीट कर लिया, शुभम ने बहुत अच्छा वेबसाइट बना दिया, सपोज उसका वेबसाइट है ग्रोसरी शॉप के लिए, ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप के लिए शुभम ने वेबसाइट बना दिया। अब ये कस्टमर आया, ठीक है, शुभम को ऑर्डर देने कस्टमर आया और उसे ये वार्निंग दिखा, तो क्या होगा? ये बोलेगा अरे कुछ तेरा सर्वर, तेरा वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसे कहाँ पता है, यहाँ एडवांस पे क्लिक करके अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कस्टमर यहाँ से बाउंस हो जाएगा, है ना। बाउंस होना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो कस्टमर का जो बाउंस रेट है वो आपको अच्छा नहीं, मतलब ये अच्छा सिग्नल नहीं देता जो आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। प्लस ऐसा वार्निंग है, कस्टमर बाउंस हो रहे हैं, तो आपका एसईओ भी खराब हो जाएगा, है ना, वेबसाइट का एसईओ भी खराब हो जाएगा। गूगल क्यों सजेस्ट करेगा ऐसे पेजेस जो सिक्योर नहीं है यूजर के लिए? तो इसीलिए आपको एसएसएल लेना ही पड़ेगा। पहले नेसेसरी नहीं था, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा एसएसएल, ठीक है। तो विदाउट एसएसएल सर्वर भी मत खरीदो। एसएसएल कैसे इंस्टॉल करना है बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको, अगर आप वर्डप्रेस का एडमिन पैनल लॉगिन करना चाहते हो तो shubham.meinjiniers.com/wp एडमिन डालो। यहाँ पर अगर वार्निंग आया तो प्रोसीड करो, ठीक है, फिर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। मैंने आपके सामने यूजर नेम क्या सेट किया था वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है, जैसे शुभम और पासवर्ड शुभम 123, ओके, डाला, फिर आप करोगे लॉगिन। डोमेन लॉगिन होने के बाद फिर ये सब चीजें सीखने वाले हैं हम, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस क्यों बताया, जैसे आपको वर्डप्रेस का लॉगिन करना है तो आप इस तरह से खोल रहे हो, है ना। अब कोई बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो फिर आप आपके मोबाइल ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हो। डेस्कटॉप व्यू करोगे, इतना डिटेल ऐसे के ऐसे दिखता है फोन पे। नहीं तो वर्डप्रेस का एक एप्लीकेशन है, अगर आप वर्डप्रेस एप्लीकेशन ओपन करोगे और नीचे डालोगे कि आपके पास कस्टम डोमेन है, आप उसे लॉगिन करना चाहते हो, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको यही चीज़ें डालनी है, इस तरह लॉगिन करना एक बार, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन से भी वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा फीचर एडिटिंग के या फिर सेटिंग्स के आपको उस पर नहीं मिलते, लेकिन आपको उसके अंदर ब्लॉग लिखना है, फटाक से लिख सकते हो, पेजेस बना सकते हो, लिखना और कुछ करना शॉर्ट में, वो आप एप्लीकेशन पे कर सकते हो, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए आपको यहीं पर आना पड़ेगा, इजी पड़ेगा, मोबाइल से डिजाइनिंग इतना अच्छा नहीं कर पाओगे आप, ओके। ये हो गया हमारा एक फ्लो जो मैंने बता दिया क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने डोमेन लिया, सर्वर के अंदर वर्डप्रेस डाला, वर्डप्रेस को लॉगिन किया और डिजाइनिंग किया, इस तरह से।